अब आज का संदेश, जीवन में लौकिक व पारमार्थिक जानने के लिए विद्या का होना जरूरी, किंतु विद्या का मद ठीक नहीं। जो बहुत पढ़ लिख कर विद्वान तो बन गए, लेकिन यदि विनयी नहीं है, उल्टा उन्हें विद्या का अहंकार है। जो अनपढ़ का मजाक उड़ाते हैं उसे मूर्ख या गवार समझते हैं, और जो माता पिता और के समान पूजने लोगों के सामने झुकना पसंद नहीं करते, शिष्टाचार क्या चीज है उसका पता ही नहीं है, वो कोई विद्वान नहीं बल्कि पढ़े लिखे मूर्ख। जिन्हें हम आसपास जैसा देखते हैं सब तो भगवान की रचना है। पढ़ना तो जीवन में बहुत जरूरी है, पर अहम बहुत खराब चीज है। किसी चीज का अहम नहीं करना चाहिए। जिसको साधन मिला है उसे रोज थोड़ा साधन जरूर करना चाहिए, और भगवान को अपना मानते हुए उनके चरणों में स्नेह डोरी से अपने को बांध कर रखना चाहिए। यह भाव रखने से कि भगवान मेरे घर के मालिक है, धीरे धीरे हमारा सारा अवगुण खत्म हो जाएगा और भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अहंकारी से दूर रहना अच्छा है। भगवान तो सबकी सुनते हैं, मेरे भी सुनेंगे, इस विश्वास को कभी ना छू। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। एक दर्जी राधा जी का भक्त था, वह उन्हें अपनी पुत्री मानता था। उसने बड़े प्रेम से राधा रानी के लिए एक पोशाक बनाया और स्वयं लेकर पुजारी के पास गया ताकि उसको पहनाया जा सके। वृद्ध होने के कारण वह थक गया और बीच सीढ़ी पर ही बैठ गया। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, कितना सुंदर पोशाक है, हमें दे दीजिए। उस दर्जी ने कहा, मैंने राधा रानी के लिए बनाया है। फिर उस पोशाक को लिया और भाग गई। वृद्ध होने के कारण वह पीछा तो नहीं कर सका, लेकिन रोने लगा और कहने लगा, मैंने बड़े प्रेम से राधा रानी के लिए पोशाक बनाया था। वहां के गोस्वामी ने कहा, चलिए कम से कम राधा रानी जी के दर्शन तो कर लीजिए। जब वह मंदिर में अनमाने भाव से गया तो देखा कि राधा रानी वही पोशाक पहनी तो उसने बनाया था। उसकी आंखें डबडबा गई। उसने कहा, हे राधा रानी, मैंने तो रिश्ता माना था, आपने तो रिश्ता निभा दिया। यह उस बूढ़े दर्जी के विश्वास का बल था। अपना विश्वास बनाए रखें। आप सबका मंगल हो। मां। जीवन में गुरु अगर नहीं होना तो रास्ता नहीं मिलता। एक बहुत बड़ी पहले की बात है, एक सेठ था, उसको कहीं से एक बोलने वाला तोता मिल। तोता जब मिल गया तो अब वो जो भी सुनता था बोलता था, लोगों की नकल करता था, उसको अच्छा लगता था। अब वो सेठ उस शहर के दूसरे बड़े सेठ के पास गया तो बोला, क्या उपहार दें। तो पहले उसने उसको लोहे के पिंजरे में रखा था। अब बड़े सेठ क्या गया, यहाँ गया, उसको पसंद आ गया, उसने उपहार दे दिया उसको, वहां चांदी के। एक दिन राजा ने उसको अपने यहाँ भोज पर निमंत्रित किया। अब राजा के यहाँ गया तो कुछ उपहार लेके जाएगा, जैसे हम लोग मिठाई, फल, चॉकलेट लेके जाते हैं। उसने वो राजा को उपहार दे दिया। राजा ने उसको सोने के पिंजरे में डाल दिया। कुल मिला के वो रहा पिंजरे में ही। वहां एक जाते थे, कथा होती थी, तो पंडित जी जब कथा कह के उठते थे तो उनका एक वाक्य था कि हरि मिले तो बंधन छूटे, और जैसे ही बोले तो तोता बोलने लगे, सब झूठा है, सब झूठा है। अब उसकी स्थिति बड़ी पसोपेश वाली हो जाए, वो करे क्या। अब बोले कि पंडित जी आपका तो तोता बोलता है सब झूठा है। अब इसको लगे कि भाई कुछ तो उपाय करना पड़े। एक दिन वो अपने गुरु के पास सारी बात बताई। बोले ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ चलू। गया, उसने तोते से बात की, कान में कुछ कहा। तो जैसे ही कथा प्रारंभ होने की थी, देखा कि तोता तो गिरा पड़ा है पिंजरे के अंदर। अब राजा के सेवक आए, उन्होंने पिंजरा खोला और जैसे बाहर निकाला तोता पड़पड़ा के उड़ गया, और जाते जाते मुड़ गया कि गुरु मिले तो बंधन छूटे। तो ये जो बंधन से निकालने का काम है ना, ये गुरु ही कर सकते। हमने अपने गुरु महाराज से प्लस बाबा से सुना है कि भाग्य का लिखा ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते, लेकिन भाग्य का लिखा गुरु मिटा सकते। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से ऊपर स्थान दिया गया। अब सवाल है कि गुरु मिलेंगे कैसे। गुरु ढूंढने से नहीं मिलते, जब आपका प्रारब्ध पूर्ण होता है ना, तब गुरु मिलता है।
और तब अनायास आपको मिल जाते हैं, आपके आसपास ही हो। और गुरु कोई व्यक्ति तो होते नहीं, वो तो शक्ति है। और वो शक्ति आपको ढूंढ लेती है, आप गुरु को कभी ढूंढते ही नहीं। सच्चाई है, बहुत लोगों से मैंने सुना है, कहते हैं कि हम बड़ी ढूंढे तब हमको गुरु जी मिले। भाई साहब, आपने नहीं ढूंढा, गुरु ने आपको ढूंढा है, मौका बना के दिया है कि देखो मैं तुम्हारे सामने आ गया, अब तो मुझे गुरु वरण करो। वहां कागज भरा गया। अदरवाइज आप कोई किसी की ताकत नहीं है कि गुरु को ढूंढ सकते, तो गुरु तो बहुत छिपे हुए चीज। और जो आजकल शक्ति प्रदर्शन होता है वो गुरु नहीं है। जो एक्चुअल गुरु है, जो हम लोगों ने देखा है, कोई आडंबरहीन, देख के कोई कह नहीं सकता कि ये इतने बड़े सिद्ध संत है, इनको त्रिलोक्य का साम्राज्य इनके चरणों में फीका है। गुरु बना लेना आसान है, गुरु के साथ निभाना मुश्किल। हम लोग का जो मन है 24 घंटे संसार में रहता है। आधा घंटा गुरु जी कहते हैं कि भाई थोड़ा सा हमको दे दो, उसमें भी हजार बहाने हैं, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। और सबसे अंत में मौका मिला तो साधन। अगर हम इस पन्ने को थोड़ा पलट दें और सबसे पहले साधन करें, तो आप देखेंगे कि आपके पास इतना पर्याप्त समय होगा कि आपको पूरा दिन मन प्रफुल्लित रहेगा, आप उत्साहित रहेंगे। साधन करने से होता है, पहले तो आपकी वाणी सुधरती, विचार सुधरता है, बुद्धि सुधरती है, और एक चीज और होती है, समता आती है। अपना पराया का भेद ये खत्म। और पूरा महाभारत हुआ ही सिर्फ मेरा और तेरे के साथ। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में महाभारत ना हो, कोई द्वेष ना हो, तो समता लाना पड़ेगा। ये विषमता ही संसार है और समता ही भगवान है। आज देखा जाए तो महाराज तो यहाँ नहीं है, लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने तो अपनी लीला समाप्त कर दी, लेकिन उनकी कृपा है, ये उनकी लीला है कि हम लोग के मानस पटल पर अभी भी वो विद्यमान है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत साधन करते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, फिर अचानक से गायब हो। उनको कुछ उपलब्धि हुई, उसको उन्होंने अपनी सिद्धि मान ली, उसका दुरुपयोग किया, उनका पतन हो। फिर आज कहाँ है कोई जानता भी नहीं। लोगों को लगता है मैं इतना प्रतिभाशाली हूँ, मेरे पास ये पद है, ये है, वो है। मेरा ये कहना है कि 4 दिन एकांतवास में चले जाइए, 5वां दिन लोग आपका नाम भूल जाए। इस भुलावे में कोई ना रहे कि मेरे बिना घर परिवार संसार नहीं चलेगा। आप सिर्फ मालिक के हाथों की एक कठपुतली है, थोड़े समय के लिए रंगमंच पर आए हैं, आपको अपना किरदार निभाना है और उसके बाद आपका पतन हो जाए प्रारब्ध अनुसार। इस बीच में आदमी को कुछ ऐसा काम करके जाना चाहिए ताकि लोग जाने के बाद भी उनको याद करें। और ये काम करने के लिए बहुत रुपया खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं, बस गुरु के शरण में चले जाइए और वो जो बताते हैं वो कीजिए, वो मत कीजिए जो गुरु करते हैं, क्योंकि गुरु क्या कब कर रहे हैं इसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। किसी भी व्यक्ति के अंदर में इतनी शक्ति नहीं है कि गुरु के कार्य का विश्लेषण कर सके। बहुत बार लगता है कि ये तो बड़ा सांसारिक काम कर रहे हैं, ये तो हमारे तरह नहीं, वो कभी सांसारिक काम करते ही नहीं। हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाते, उसका विवरण नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग की बुद्धि बड़ी छोटी, और गुरु का क्षेत्र और बुद्धि बहुत व्यापक है। वो तो त्रिकालदर्शी, कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से आता है वो तो दूर से पहचानते हैं, फिर भी पूछते हैं आओ कैसे। वो तो देख के पकड़ लेते हैं कि इसके अंदर की समस्या क्या है। इंसान को चाहिए कि अपने अंदर प्रेम को उतार ले, क्योंकि इंसान बना ही है प्रेम करने के लिए। यदि मान ले कि यदि कोई आदमी शराब नहीं पीता और उसको यदि थोड़ा सा पिला दे तो उसकी स्थिति पीने वाले से ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि इसके सिस्टम ने उसको एडॉप्ट करने का ताकत ही नहीं है। तो हम लोग का सिस्टम बना है प्रेम करने के, और हम लोग ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घृणा, इसका शिकायत उसका शिकायत लेके बैठे। नतीजा क्या होता है? तबीयत अपना खराब। वो आदमी बहुत दुखी रहता है जो हमेशा दूसरों का शिकायत, उससे बेचैन इस धरती पर कोई आदमी हो ही नहीं सकता। जिस चीज के लिए बना नहीं उसको उसने खा लिया तो पचेगा नहीं, वो अनपच होकर हर प्रकार से निकलता है। और सीधा सा बात है, वो भगवत प्रेमी है,
क्योंकि एक्चुअल में अगर कोई भगवत प्रेमी होगा तो शिकायती हो ही नहीं सकता। वहां तो समता है, वहां तो प्रेम है, वहां तो अपनापन। और हम लोग को मालिक ने इसी की दीक्षा दी, इसी के लिए बनाया है। यहाँ हम लोग एक 6 दिन के काम धंधे के बाद जो यहाँ आते हैं, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। मालिक का काम नहीं करता, मालिक का काम कोई नहीं कर सकता, मालिक का काम मालिक ही कर सकता। लेकिन वो प्रेरणा जो देते हैं वो हम लोग को यहाँ लेके आते हैं, और हम लोग समझते हैं हमारे मालिक ला रहे हैं तब हम आए। जिस दिन, जैसे माँ ने लिखा ना, जिस दिन हर काम को मालिक का काम समझ के करने देंगे, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन ये मिट जाएगा, ये मेरा बेटा और ये भतीजा, ये वेद जिस दिन मिट गया, आपका जीवन सफल। उसके बाद सिद्धि और उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। आपका विचार सम हुआ तो आप सम हो गए, भगवान हो गए। आपके अंदर वो विचार आ गया, विचार ही तो है, वो भावना ही तो है। किसी दिन बहुत अरमने ढंग से बैठे, देखो साधन बड़ा अच्छा हो गया, मालिक की कृपा हुई। भले आसन तक पहुंचना और अपने आप को समर्पित कर देना कि मालिक मुझसे नहीं होगा, आप करवा लीजिए, वो करवाएंगे। जब तक अपना प्रयास लगाएंगे नहीं। तो बस मेरी आप सबसे इतनी ही विनती है कि साधन कीजिए। इसके अलावा संसार में दूसरा कोई त्राण नहीं है। चारों तरफ संसार घूम के देख ली, सब लोग दुखी। जो जितना बड़ा है वो उतना ज्यादा दुखी। हर आदमी अपने जगह पर। और हम लोग तो मालिक के गोद में बैठे। एक माँ जब एक अपने बच्चे को उठाती है तो कमर पे रखती है, और पिता जब उठाता है तो अपने कंधे पर बैठा। कभी सोचें कि ऐसा क्यों होता? माँ कमर में इसलिए रखती है कि वो चाहती है कि मेरा बच्चा वहां तक देखे जहां तक हम देख रहे हैं, और पिता कंधे पर इसलिए बिठाता है कि मेरा बच्चा वहां तक देखे जहां हम नहीं देख पा। तो मालिक ने हम लोगों को अपने कंधे पर बिठा के रखा है। अब आंखें बंद कर ले तो हमसे लोग से ज्यादा अभागा। हम लोग मालिक के कंधे पर बैठे, उस कंधे का काम कर मान तो रखे। उनकी बातों का कुछ असर अगर है तो हम लोग साधन करेंगे ही। बस इतनी सी ही मेरी। और उस कंधों पर बोझ ना बने। उनकी वो जो लेगेसी छोड़ के गए, वो जो परंपरा छोड़ के गए, उन्होंने जो संस्कार दे के गए, उस संस्कार को लेके चले तो निश्चित तौर पर दावे के साथ कहता हूं कि कोई व्यक्ति दुखी नहीं। क्या दुख नहीं आएगा? आएगा, लेकिन कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो बस इतनी सी विनती है, आप लोग साधन कीजिए, आप भी कीजिए और मुझसे भी करें। आसपास के लोगों को भी प्रेरित कीजिए। जहां जब भी हो सत्संग कीजिए, 1 आदमी 2 आदमी, अकेले ही कीजिए। आप करना शुरू कीजिए, देखिए लोग आना शुरू करेंगे। और सत्संग करने लगेगा एक जगह पे तो जो ऊर्जा मिलेगी आपके अंदर, जो सकारात्मकता आएगी, फिर उसको उसका कोई तोल नहीं सकता, उसको उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। आप सबका कल्याण हो। प्रेम से बोलिए गुरु महाराज महाराज की जय।